तौर से जो मुख्यमंत्री जी की अनोखी सोच है रबर डैम योजना की, उसी का निरीक्षण करने और उसके संबंध में जो उसी के आधार पर स्थल पर समीक्षा करनी है। कल शाम में हमने जिला प्रशासन, फिर जो नगर निकाय के अधिकारी लोग हैं उनके साथ और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ हमने यहीं पर समीक्षा भी की और फिर स्थल निरीक्षण भी हम लोगों ने किया। ये तो अनोखी योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस चीज़ की गयावासी छोड़िए बिहारवासी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, जो फल्गु नदी में भी सालों भर जल रहेगा, उसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। एक चीज़ जो शिकायत मिल रही थी और जो हमें कल लगा कि चूँकि ये नदी धार्मिक नदी और धार्मिक आस्था की भी नदी है, यहाँ देश भर के लोग अपने पितरों को पिंडदान करने आते हैं और उसमें कई सामग्रियाँ होती हैं जिनका पूजन विधि के समाप्त होने के बाद मान्यता के हिसाब से वो उसमें प्रवाहित करना चाहते हैं। और ये एक धीरे धीरे राज्यव्यापी या देशव्यापी समस्या है कि जहाँ कहीं भी नदियों में पूजन सामग्री या देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो बनती हैं समय समय पर, विसर्जन के बाद जो उनका प्रवाह नदी में कर दिया जाता है, उससे नदियों का जल प्रदूषित होता है और संक्रमित होता है। ये देशव्यापी स्थिति है और समस्या भी है। तो ये तो अन्य जगहों पर भी समस्या है और यहाँ पे तो खास तौर से देश भर के श्रद्धालु, जैसा कि हमने बताया और आप लोग तो देखते ही हैं प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति साल, कि कितनी बाह्य सामग्रियाँ जो सीधे सीधे कुछ तो उसमें जल में घुलनशील होते हैं, डालते ही उसी में मिल जाते हैं, फिर उसको निकालना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा एक तो ये है उसको प्रदूषित करने का जरिया, सोर्स जिसको करते हैं। दूसरा एक चीज़ और जो देखने में आया कि शहर के भी नदी के दोनों किनारे के बस्तियों का सीवर ड्रेन जो होता है, घर से निकलने वाले नाले जो अंत में शहर से या बस्ती से बाहर निकाले जाते हैं, उनको भी उसी में बहाने की शुरू से ये एक तरह से कहिए स्थिति रही है। उसके कारण भी स्थिति बहुत बदतर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर शुरू से ही कुछ प्रयास चल रहे हैं कि दोनों तरफ मास्टर ड्रेन बना के जो अलग अलग जगहों से बस्तियों से नाले आते हैं उनको उससे जोड़ के जो गंदा पानी है उसको, जो खास तौर से मुख्य एरिया है रबर डैम का, उससे बाहर जाके उसको निकाला जाए। उसके साथ ही पूजन सामग्रियों के बारे में भी ये जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है और जगह जगह वो बिन जो होता है, वो एक बर्तन बड़े आकार का, कि पूजन के बाद